मेरठ में लव जिहाद के मामले पर भाजपा विधायक का विवादित बयान। कहा, योगी राज में नहीं, लव जिहाद की जगह जो करेगा वो सीधे ऊपर जाएगा। गाजियाबाद में दिन दहाड़े महिला की हत्या। लोनी इलाके में गोली मारकर उतारा मौत के घाट। अभी महिला की शिनाख्त नहीं। उत्तराखंड में आसमानी आफत, जल प्रलय से हर तरफ खौफनाक मंजर। ज्यादातर जिलों में हाल बेहाल। नमस्कार, उत्तर मांगे प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अवधेश। हम उत्तर मांगेंगे, लेकिन उससे पहले आपको आगाह करना चाहते हैं। आगाह इस बात के लिए कि देश में आग लगाने की साजिश इन दिनों यूपी और देश के तमाम जिलों और लोगों के फोन पर दस्तक दे रही है। इस कॉल में राम मंदिर के नाम पर देश में आग लगाने और फोन उठाने वाले को धमकाने की साजिश हो रही है। अब यही उत्तर मांग रहा है प्रदेश कि आखिर कौन है वो जो राम के नाम पर देश में रंज का रास्ता खड़ा करने का षड्यंत्र रच रहा है। सवाल यह है कि आखिर ये कॉल कहां से आ रही है और इसका मास्टरमाइंड कौन है। क्या वाकई देश के हालात को बिगाड़ने के लिए जो कोशिश है वो इस कॉल में रिकॉर्ड हो चुकी है। शहर सी सोच, आग लगाने की साजिश। भूमि पूजन के बाद शुरू हुआ कॉल वाला आतंक। किसी को दी जा रही धमकी, किसी को देश के खिलाफ बरगलाने की कोशिश। कौन रच रहा है देश को डराने और जलाने की साजिश। सीतापुर में विधायक को धमकी। मोहम्मद शमी की पत्नी को भी आया कॉल। इंटरनेशनल कॉल के जरिए डर का माहौल फैलाने की कोशिश। इंटरनेशनल कॉल से देश में दंगे कराने की साजिश। किसकी है ये साजिश? कौन रच रहा है धमकी वाला खेल? उत्तर मांगे प्रदेश। तो सवाल बहुत गंभीर है। सीधे मेहमानों को रुख करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, सत्यप्रकाश अग्रवाल, विधायक मेरठ, उमेश सिंह जी जुड़ गए हैं, एक्स IPS हैं, और हसीन जहां भी हमारे साथ जुड़ेंगी कोलकाता से। उनको भी धमकी भरा कॉल आया था, लेकिन उन सबसे संपर्क साधे। पहले उमेश सिंह जी आपके पास आ रहे हैं। ये जो कॉल आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि केवल विधायक जी के पास आए या फिर हसीन जहां के पास आए। ये कॉल्स तमाम लोगों के पास आए हैं, हमारे कई संवाददाताओं के पास आए हैं, कई साथियों के पास आए हैं। कितना गंभीर ये मामला है, क्योंकि राम मंदिर का नाम लेकर यह भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री को 15 अगस्त के भाषण से रोकिए। एक नए मुस्लिम मुल्क की बात की जा रही है और तमाम ऐसी बातें कही जा रही हैं जिससे धार्मिक भावनाएं भड़के। जी, इसको बहुत ही गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। ये कतई हल्की बात नहीं है। निश्चित रूप से जितने भी ये VoIP कॉल्स हैं, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल पे आ रही हैं जी, ये इनका ओरिजिन ट्रेस करने में दिक्कत आती है और कहाँ से ये कई जगहों के कई देशों से बदल बदल के कर सकते हैं। तो जो इसमें अभी तक जानकारी मिली है कि ऑस्ट्रेलिया से और कहाँ कॉल आनी की बात पता लगी है जी। तो निश्चित रूप से जो ओरिजिन का देश है वो भिन्न हो सकता है। इसमें ये जरूरी नहीं कि जहाँ से नंबर दिखा रहा है मोबाइल पे वही का नंबर हो, क्योंकि ये VoIP कॉल्स है तो कहीं से भी ये जनरेट करके और कोई भी नंबर पे दे करके कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही अलर्ट होने की जरूरत है और इसमें हमारी खुफिया एजेंसी को बहुत ही अलर्ट होने की जरूरत है। और इसको आम भाषा में अगर हम कहें तो ये धमकी कर भी जो दे रहे हैं वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनके जो मोटिव्स हैं वो बहुत ही खराब है। बिल्कुल मोटिव खराब है और यही एक डर है कि क्या ये मोटिव जो है वो हिंदुस्तान में एक बड़ा गृह युद्ध जैसा हालात बनाने का है। हमारे साथ हसीन जहां जी भी जुड़ गई हैं कोलकाता से। हसीन जी, क्या जो कॉल आपको आई थी उसमें क्या कुछ कहा गया आपको? जो जिसने कॉल किया था अपने बारे में क्या बताया? जी, मुझे कॉल नहीं आई थी। मुझे सोशल हैंडल में कमेंट्स आए हैं, जिस कमेंट के ज़रिए में इन लोगों ने बड़ी-बड़ी धमकियाँ, गंदी-गंदी गालियाँ दी है। जी, वजह? वजह यही कि 5 तारीख को, 5 अगस्त को जैसे राम मंदिर भूमि पूजन हुआ था,
उसी के ऊपर मैंने एक पोस्टर बनाया था और समस्त हिंदू समाज के भाइयों और बहनों को मैंने शुभकामनाएं भेजी थी। उसी का इशू बना के इन लोगों ने ये वाहियात हरकतें की है। जी हसीन जहाँ जी, जो आपको कमेंट आए थे, जो मैसेज आए थे, उसमें क्या कुछ कहा गया है और आपने भी क्या उसका रिप्लाई किया, उसके बाद उनकी कोई चीज आई हो? जी, उन लोगों ने अपने कमेंट में एब्यूज़ किया है, मुझे रेप करने की, मर्डर करने की धमकियाँ दी हैं। तो इन्हीं चीज़ों पे मैं असंतुष्ट हुई, ऑफेंडेड हुई और इस वजह से मैंने लाल बाज़ार में साइबर सेल में और सीपी को मैंने कंप्लेन किया है। जैसे इन वाहियात लोगों के अगेंस्ट में, इन कुछ कट्टरपंथी लोगों के अगेंस्ट में प्रशासन से स्ट्रिक्टली स्टेप लिया जाए और इन लोगों को कड़ी सज़ा की व्यवस्था करें। जी, मतलब हसीन जहाँ जी, जो आपके साथ जो बुरा बर्ताव हुआ, जो धमकी दी गई, वो इस बात को लेकर थी कि आपने राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर बधाई दे दी और वो कुछ लोगों को नागवार गुजर रहा है। जी बिल्कुल। सत्यप्रकाश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए, विधायक हैं मेरठ से। सत्यप्रकाश जी, उनके पास भी जाएंगे और हालांकि उनसे बातचीत अभी नहीं हो पा रही है, लेकिन ये जो पूरी तस्वीर उमेश सिंह जी है, हसीन जी बता रही हैं कि राम मंदिर को लेकर उनको धमकियां दी गई, हालांकि उन्होंने शिकायत दर्ज करवा दी है। तो दो माध्यम है, कॉल भी किए जा रहे हैं जो कि रिकॉर्डेड हैं, कुछ लोगों को पर्सनली टारगेट किया जा रहा है। इसको कितनी जल्दी रोकना जरूरी है और क्या इन चीजों को रोका जा सकता है, खासतौर से जो कॉल्स आ रही हैं, सभी को आ रही हैं? देखिए, कॉल्स को समय रहते अगर आप ट्रेस नहीं करेंगे तो रोक पाना संभव नहीं है जी। इनकी ट्रैकिंग बहुत जरूरी है और इसमें उच्च स्तर की जो हमारी खुफिया एजेंसी हैं उनको इसमें सभी को जुटना पड़ेगा। और ये पूर्व में भी इस तरह के वॉइस वीओआईपी कॉल्स आई हैं या थ्रेट्स आए हैं, लेकिन उनकी गंभीरता बहुत ज्यादा इसलिए नहीं ली गई थी क्योंकि जो सोर्स था उनका वो बहुत मजबूत नहीं था। लेकिन ये जो धमकियां दी जा रही हैं, निश्चित रूप से ये उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जिन्होंने जरा सा भी, जिनके मन में राम मंदिर के प्रति या हिंदुओं की भावनाओं के प्रति थोड़ा सा भी उन्होंने अपनी सिंपैथी दिखाई है जी। या उनको लग रहा है कि इसको धमकाने से हम एक बहुत बड़े अपने उसमें कहने से लोगों को हम इनसे विड्रॉ कर सकते हैं, हम अलग कर सकते हैं, तो ये किया जा रहा है। और निश्चित रूप से इसमें धार्मिक भावनाएं भड़काने, साथ ही साथ अगर इधर भड़काया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, तो कुछ लोगों को इंस्टिगेट भी किया जा रहा होगा कुछ न कुछ करने के लिए। तो अभी तो हमारे पास वो चीजें आई हैं जिनको की धमकी दी जा रही है जी। लेकिन अगर हम उस तक नहीं पहुंच पाए कि किनको इंस्टिगेट किया जा रहा है इसमें आपसी मतभेद पैदा करा करके लड़ाई झगड़े के लिए या दंगों के लिए, तो फिर ये स्थिति खतरनाक होगी। बिल्कुल खतरनाक होगी, क्योंकि संयोग तो ये नहीं होगा कि कानपुर से एक व्यक्ति पकड़ा जाता है, उसके बाद कुछ बड़े बड़े चेहरे देश के जिनके बयान हमेशा बवाली होते हैं वो भी फिर कुछ इस तरीके की भड़काऊ चीजें करते हैं। और जो कॉल आने का सिलसिला है वो तो इतना हो गया है कि लगातार किसी न किसी के पास आता ही चला जा रहा है। अनुराग भदौरिया जी, आपका भी स्वागत है डिबेट में। ये जो तस्वीर है, पहली तस्वीर ये कि कुछ लोगों को कॉल के जरिए राम मंदिर के नाम पर भड़काया जा रहा है और तमाम बातें कही जा रही हैं, ऐसी जो बताना थोड़ा मुनासिब नहीं होता। और हसीन जहां जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, उन्होंने राम मंदिर को लेकर बधाई दे दी गई थी तो उन पर पर्सनली टारगेट किया गया, उनको मैसेज आए, उसकी शिकायत उन्होंने की है। ये स्थिति कितनी खतरनाक है, क्योंकि आज के दौर में सोशल मीडिया इतना सशक्त माध्यम है कि कई बार स्थितियां अगर वक्त रहते ना संभाली जाएं तो इतनी बिगड़ सकती हैं कि संभालना मुश्किल हो जाए। देखिए अवधेश जी, आपने पूरा देश देखा है और मैं तो आपसे यही कहूंगा, आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं, या तो सरकार फेलियर है, सरकार का तंत्र फेलियर है। इस तरह की जो कॉल आ रही है, इतनी आज डिजिटल का जमाना है, क्या सरकार पता नहीं लगा रही है? और पता लगा कि उन पर एफआईआर करके उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है सरकार? तुरंत उनके ऐसे लोगों के बारे में पता लगाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र का मसला है, ये हिंदुस्तान के देश का मसला है, हमारी एकता का मसला है। और इसके अंदर में कोई इस तरह की कॉल करेगी तो उस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। ऐसे कॉल डिटेल निकाल के तुरंत उस पर एफआईआर होना चाहिए। बजाय अगर सरकार इतने 24 घंटे हो गए जहां तक हम न्यूज को देखते सुनते और सरकार अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं कर पाई, तो इसके मतलब सरकार का क्या, हमारा जो डिजिटल इंडिया की बात करते थे, कहां चला गया डिजिटल इंडिया? भाई, जो देश की एकता के लिए डिजिटल इंडिया का उपयोग ना हो पाए, देश की एकता और अखंडता के लिए ना हो पाए, ये फर्जी कॉल आते रहे,
और हम आप यहाँ डिबेट करते रहे तो देश की जो सुरक्षा एजेंसी को इसका मामला देना चाहिए। ये तो देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। अगर इंटरनेशनल कॉल आ रही है तो देश की सुरक्षा से, देश की बाहरी और देश की आंतरिक दोनों सुरक्षा का मामला है, तो इसकी जांच गहन होनी चाहिए ना। अब तक तो पता लगा लेना चाहिए था। अगर हम इस कॉलों का जो कॉल आ रही है, अगर इनका नहीं पता लगा पाएंगे तो हमारी सरकार कर क्या रही है फिर, ये बताइए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं सीधी सी बात, ऐसे कॉल जो खतरनाक कॉल आ रहे हैं, जो देश के लिए हैं, ये हमारे राष्ट्र का मसला है, ये किसी पार्टी का मसला नहीं है, ना किसी का व्यक्तिगत कोई मसला है, ये पूरे राष्ट्र का मसला है। और इस तरह के कॉल अगर आते हैं तो उस पर सरकार अगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई, पता नहीं लगा पाई, तो सरकार की फेलियर है। कहीं ना कहीं सरकार का जो उनका तंत्र है, जिसको बोलते हैं इंटेलिजेंस, जो सरकार की है, जो सरकार की सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो कर क्या रही हैं? सरकार एक्टिव करे और ऐसे लोगों को तुरंत पकड़े, अगर और पकड़ के रहते कार्रवाई नहीं हुई तो फिर तो स्थितियां बिगड़ सकती हैं। हसीन जहां जी, यही सवाल आपसे, आपने जो शिकायत की है कब की थी, और क्या अभी तक आपको पुलिस विभाग ने बताया कि वो कौन लोग थे, वो ट्रेस हो पाए या नहीं हो पाए? कोई अपडेट है आपके मामले में? नहीं, अभी तक तो मुझे कोई अपडेट नहीं मिली है। और वैसे भी मैंने संडे शाम को ही कंप्लेन किया था। अभी तो एक दिन भी नहीं हुआ है पूरा। जी बिल्कुल। हसीन जहां जी, ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो धमकी आई है केवल आपको आई है या फिर आपके जानने वाले और भी कुछ लोग हैं? क्योंकि कॉल्स जिस तरीके से आ रहे हैं, बड़े स्तर पर आ रहे हैं, क्या ये धमकियां किसी आपके जानने वाले को मिली हैं इस तरीके की? जी, मुझे कोई भी कॉल नहीं आए हैं। मैं बार बार दोहरा रही हूँ आपको, मुझे कोई डायरेक्ट कॉल नहीं आया है। मुझे सिर्फ सोशल मीडिया में मेरे पोस्ट पे कमेंट आए हैं, जो कमेंट के थ्रू मुझे धमकाए जा रहे हैं, मुझे डराने की कोशिश की जा रही है और मुझे गंदी गंदी गाली गलौज की जा रही है। और मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि देखिए, हमारा इंडिया जो है, हमारे इंडिया में, हमारे हिंदुस्तान में हर धर्म के लोग हम लोग रहते हैं, और हर धर्म के लोग हर एक दूसरे के त्यौहार में, पर्व में, फेस्टिवल में एक दूसरे को हम लोग शुभकामनाएं देते हैं, विश करते हैं। तो ये हमारा कल्चर रहा है। तो वही कल्चर को मैंने देखते हुए सवाल यही है कि आखिर ये संस्कृति किसको बुरी लग रही है और कौन इसमें आग लगाना चाहता है? सत्य प्रकाश अग्रवाल जी, आपका भी चर्चा में स्वागत है। सवाल यही है कि कॉल्स का सिलसिला चल पड़ा है। हसीन जी हमारे साथ बैठी हैं, उनको मैसेज के साथ और कमेंट्स के साथ धमकियां दी गई हैं। और जो सवाल अनुराग जी ने उठाया कि वक्त क्यों लग रहा है, ऐसे लोगों को अगर फौरन रोका नहीं गया, और ये बात उमेश जी भी मान रहे हैं कि फौरन नहीं रोका गया, तो फिर जो धमकियां हैं वो कब सत्यता में बदल जाएंगी, कब देश के सामने चुनौती खड़ी हो जाएगी, कहना मुश्किल हो जाएगा। सुनो, तो सत्यप्रकाश जी तक आवाज नहीं पहुंच रही, एक बार हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। उमेश सिंह सर, वही सवाल मेरा आपसे, जैसा कि अनुराग जी ने सवाल उठाया कि डिजिटल इंडिया की तो हम बात करते हैं, लेकिन क्या वाकई अभी हम तकनीकी तौर पर इतने मजबूत नहीं हैं कि इन चीजों को जल्द से जल्द पकड़ पाएं, या फिर पकड़ना मुश्किल होता है, तकनीकी तौर पर आप मजबूत हो तो भी? स्थिति क्या दिख रही है आपको? आप चाहें जितना सक्षम हो, अभी इस क्षेत्र में हमारी या अन्य देशों की भी इतनी ज्यादा अभी पारंगत नहीं हुए हैं तत्काल इस पर तुरंत कार्रवाई हो जाए, जैसे हम लोगों ने बाकी क्षेत्रों में महारत हासिल की है। तो ये थोड़ा सा समय लगने की बात है। और ट्रेस होता है उसमें समय लगता है, क्योंकि इसमें कई सारी एजेंसीज इन्वॉल्व होती है और कई सारे जो वॉइस ओवर इंटरनेट आता है, उसमें कौन कौन सी एजेंसीज का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, किन किन के थ्रू वो गया है, उनसे संपर्क करना, उनका एक निश्चित दायरा होता है, और वो निश्चित समय के बाद से वो भी अपना समय लेती हैं और तब फिर आपको डिटेल दे पाती है डेटा। ये कहना कि हम डिजिटली फेल हो गए हैं और ऐसा अब तक हो जाना चाहिए था, बहुत उचित नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें जल्दी अगर नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से फिर, क्योंकि इसका दूसरा पक्ष अगर हम देखें कि अगर हमें ये लोगों को धमकी दिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोगों को अंदर खाने भड़काया भी जा रहा होगा, और वो चूंकि भड़काने की बात उनके किसी के मन की बात हो रही होगी, तो वो आपके सामने निकल करके नहीं आएगी, तो वो ज्यादा खतरनाक है। धमकी तो देना, चलिए ठीक है कि धमकी दे रहे हैं, वो डरा रहे हैं आपको जी, और उससे डरने वाले नहीं है, लेकिन किनको भड़काया जा रहा है, किन क्षेत्रों में किन लोगों को कहां कहां पर उकसाया जा रहा है और क्या क्या करने के लिए कहा जा रहा है, अगर वो पता नहीं लगा या उसमें हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज अगर फेल होती है, तो फिर निश्चित रूप से घातक होगा। और फिर किसी न किसी बड़ी साजिश की हमें, अगर हम केवल इंतजार करते रह जाएंगे तो फिर बहुत बड़ी साजिश जो होगी वो सफल हो जाएगी, और हमारे बीच
जो कम्युनिटी का सौहार्द है वो बिखरेगा और टूटेगा, और फिर देश एक बार फिर से दंगों की आग में झुलसेगा। बिल्कुल, और शायद यही कोशिश भी। अनुराग जी, सवाल यही है कि जिस तरीके से राम मंदिर के नाम पर, भूमि पूजन के नाम पर, हिंदू राष्ट्र के नाम पर ये तमाम शब्दों का इस्तेमाल उस रिकॉर्डेड वॉइस में हो रहा है, जो तमाम लोगों को कॉल्स आ रही हैं, हमारे कई सहयोगियों को भी कॉल्स आई हैं, ऐसे में जो राजनीतिक वर्ग है अब उनकी जिम्मेदारी कितनी बढ़ती है? क्योंकि तमाम बहुत अधिकतर समझदार ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को इग्नोर करेंगे, लेकिन कुछ लोगों के मन में भी ये बातें घर कर गई तो एक मुश्किल दौर देश के सामने खड़ा हो सकता है। देखिए, मैंने पहले ही आपको बोल दिया कि हिंदुस्तान बहुत प्यारा देश है। यहाँ पे न्यायपालिका और संविधान से हमारा हिंदुस्तान चलता है और सभी लोग न्यायपालिका का सम्मान करते हैं और संविधान का सम्मान करते हैं। मुझे हिंदुस्तान के लोगों पे यकीन है। अब कोई भी व्यक्ति हो, चाहे हिंदुस्तान के अंदर हो चाहे हिंदुस्तान के बाहर हो, जो व्यक्ति राष्ट्र के अंदर में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करेगा, ये जिम्मेदारी सरकार की होती है, डिपार्टमेंट की होती है। उसके बारे में पता लगाए कौन है, कहाँ से कॉल आ रही है, कौन लोग हैं जो ये माहौल खराब करने की बात कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं और कौन लोग हैं जो इसका माहौल भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई कॉल आ रही है तो जाहिर सी बात नंबर आ रहा है। अब सरकार को, मैंने बोला ना, डिजिटल इंडिया की बात करते थे सब, अब तो 6 साल हो गए सरकार को आए हुए। अब डिजिटल इंडिया अगर एक फोन कॉल का, वैसे तो पता लगाने में सरकार माहिर है, सरकार पता लगा लेगी, लगाना भी चाहिए। ऐसे लोगों का पता चलना चाहिए जो लोग समाज के अंदर में नफरत की बात करते हो। मेरा मानना यही है, मैं बार बार यही बात कह रहा हूं, इसमें जो लोग भी हैं उनको तुरंत पकड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा माहौल अगर समाज के अंदर होगा तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि इस तरह के फोन कॉल आए और सोशल मीडिया में तो मैं पहले ही बोल चुका हूं और कई बार मैंने बोला है, पता नहीं सरकार इस पे ध्यान क्यों नहीं देती है, सरकार क्यों नहीं सुनना चाहती है। वहाँ गाली गलौज का माहौल तो चलता ही रहता है। मैं तो पहले भी बोला है कि यहाँ वेब सीरीज भी जो बन रही है उस पर भी कम से कम गाली गलौज और जिस तरह की बातें होती हैं वो भी रुकनी चाहिए, और सोशल मीडिया पे गाली गलौज रुकनी चाहिए। तो हमें तो PhD हो चुके हैं, इतनी गाली पड़ चुकी है हमें, सुबह से लेकर शाम तक मेरे फेसबुक पे तो इतनी गाली मुझे पड़ती है कि मेरा तो मैंने वो कहते हैं ना, मैं अब वो प्रूफ हो चुका हूँ, मैंने गाली प्रूफ हो चुका हूँ। गाली सुनते सुनते मेरी स्किन इतनी मजबूत हो चुकी है कि अब मैं उस पर क्या बोलूँ। इसलिए मैं कहता हूं कि सरकार की भी तो जिम्मेदारी बनती है ना कुछ, कि इस तरह की गालियां देना, किसी को भी इस तरह के फोन कॉल आना, इस सरकार को देखना चाहिए। बिल्कुल, मतलब ये केवल एक मामला नहीं है, पूरे जड़ पर काम करना होगा। और सवाल ये भी, सत्यप्रकाश जी से भी इसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पूरी तस्वीर हो रही है कैसे बदलेगी, और क्या इन तस्वीरों का संपर्क उन बयानों से भी है जो भूमि पूजन के तुरंत बाद से उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोनों से उठने लगे थे। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। दवा इंडिया आई है। यहाँ पर हाई क्वालिटी जेनेरिक दवाइयाँ मिलती हैं जिनका दाम ब्रांडेड दवाइयों से बहुत कम होता है। जेनेरिक दवा के लिए सिर्फ दवा इंडिया। स्टार हेल्थ के विशाल परिवार में आपका स्वागत है। अभी हमारा एजेंट या पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन बने। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, सदैव आपकी सेवा में। मेरा ब्यूटी फिल्टर है वीको टर्मरिक क्रीम। इसमें है हल्दी और चंदन के गुण जो कील मुहासे दूर करे और दे नेचुरल सुंदरता। अब से ये मेरा भी ब्यूटी फिल्टर वीको टर्मरिक क्रीम, 24 कैरेट सौंदर्य दे सोने जैसा निखार। पता है, अपना अमेज़न घर पर ग्रोसरीज भी डिलीवर करता है। ग्रोसरीज अपने अमेज़न पे? हाँ, महीने भर की, और 30% तक की सेविंग्स भी हो सकती हैं। अमेज़न पैंट्री पे 30% तक की सेविंग्स। अमेज़न, ग्रोसरीज की अपनी दुकान। बढ़ती उम्र में ताकत की कमी कॉमन है, इसीलिए एनश्योर। इसमें है हाई प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी जो बोन्स और मसल्स की ताकत बढ़ाने में मदद करे हफ्तों में। Ensure regain strength within weeks. Swami Vivekananda Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekananda Subharti University, Meerut, Delhi, NCR. हम समझते हैं वक्त की अहमियत, इसलिए रहते हैं वक्त के पाबंद। एबीपी गंगा के सभी कार्यक्रम शुरू होते हैं ठीक अपने तय वक्त पर। न पहले न बाद में दिखाएंगे, जिसे जिस वक्त बताएंगे उसे उस वक्त दिखाएंगे। देखिए गंगा प्राइम ठीक शाम 7 बजे, उत्तराखंड प्राइम ठीक शाम 7:30 बजे, राजनीति
ठीक रात 8 बजे और मुद्दे की बात ठीक रात 9 बजे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबां आपकी। 24 घंटे, आठों पहर, कहीं भी, कभी भी। टूट सकता है अपराध का कहर, इसलिए जरूर देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की क्राइम स्टोरीज, ताकि आप उनसे सीखें और रहें हाई अलर्ट। रोज शाम 6 बजे सिर्फ एबीपी गंगा पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबां आपकी। हाई अलर्ट प्रेजेंटेड बाय कैंटारो, जो देता है सबसे शुद्ध पानी। और सीधे रुख करते हैं विधायक मेरठ सत्यप्रकाश अग्रवाल का। सत्यप्रकाश जी, स्वागत है आपका चर्चा में। जिस तरीके की तस्वीर बन रही है, अगर हसीन जहां जी राम मंदिर पर शुभकामनाएं दे दे तो उनको धमकियां दे दी जाती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको फोन के जरिए, कॉल के जरिए भड़काया जा रहा है। ये तस्वीर क्या वक्त रहते रोक पाएंगे आप लोग? क्या कुछ हो रहा है? क्योंकि डर ये है कि देर अगर हो गई तो कहीं कोई अंधेर ना हो जाए। सत्यप्रकाश जी, आवाज आ रही है क्या आपको? आ रही है बताओ। मेरा सवाल ये है कि राम आ रही है आपकी? जी जी, मेरा सवाल ये है कि राम मंदिर पर शुभकामनाओं में धमकी, तमाम लोगों को फोन कॉल के जरिए धमकी, उनको बरगलाने की कोशिश, भड़काने की कोशिश, कब रुकेगा ये सिलसिला? क्या कर रही है आपकी सरकार? ऐसा है, जो वॉइस मैसेज कल आया जी, उसका तो आपको पता चल गया। वॉइस मैसेज करने के बाद में जो बरगला रहे हैं, जो हिंदुस्तान में खराबी करना चाह रहे हैं, ऐसे तत्वों से सावधान रहने के लिए सरकार बिल्कुल कटिबद्ध है। कोई काम ऐसा नहीं होने देंगे जो वो चाह रहे हैं, ऐसा ना हुआ ना होने देंगे। उनका तो पहले भी बहुत मंसूबे थे कि हम मस्जिद नहीं बनने, गिराने के बाद मंदिर नहीं बनने देंगे। आज मंदिर बन गया। आज वो झंडा नहीं फहराने देंगे तो झंडा फहराएंगे 15 अगस्त को। ये जो इनके मंसूबे हैं, इसको ख़त्म करने की सरकार बिल्कुल कटिबद्ध है। इनके हौसले बिल्कुल ख़त्म है, बेकार हौसले हैं। जितना ये बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना ही नुकसान कर रहे हैं, फ़ायदा कुछ नहीं। मोदी जी का सीधा एजेंडा है सबका विकास, सबका साथ। नहीं, सवाल ये है अग्रवाल साहब कि अगर आप उनको पकड़ ही नहीं पाएंगे तो उस मुहिम पर रोक कैसे लगेगी? अगर कुछ लोग भी उनके बहकावे में आ गए तो आपको अंदाजा है क्या हो सकता है? ऐसा है कि जो लोग पकड़े जाएंगे, जो 2-4 दिन का खेल है, सब पकड़े जाएंगे। अब पूरी एजेंसी लगी हुई है और कोई आदमी ऐसा नहीं होगा। अब 15 तारीख को आ रही है, आज 10 तो हो गई, 5 दिन बाद देख ले क्या होने वाला है। ये बोल नहीं पाएंगे, जितना बड़े बोले बन रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। अनुराग जी, तसल्ली की जा सकती है क्या? देखिए, मैं इस तरह की भाषा का, लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करता। जिस तरह के भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी, माननीय विधायक जी, मैं माननीय विधायक जी बोल रहा हूँ, इसलिए समाजवादी का कल्चर आप समझ गए होंगे। आप बकवास, इस तरह की जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, प्रभु ये भाषा मत इस्तेमाल कीजिए। हिंदुस्तान का कल्चर की भाषा नहीं। हाथ जोड़ के आपसे बोल रहा हूँ, मैं आपका सम्मान करता हूँ, मेरा सम्मान कीजिए। आप ये बकवास करना, ये सब की ये भाषा का है। इससे साफ जाहिर होता है आपके संस्कार संस्कृति क्या है। मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ, मेरा सम्मान कीजिए। ये ऐसे लोग हैं जो समाज के अंदर में माहौल खराब करते हैं। कम से कम भाषा तो सही रखिए। हम आप यहाँ डिबेट करने बैठे हैं, कुछ अनुराग जी, इन्होंने जो लोग कॉल कर रहे हैं उनके लिए शब्द इस्तेमाल किया था, बकवास वाला। ऊपर कार्रवाई होगी। नहीं, मेरे लिए बोला है जो ये बकवास मार रहे हैं। ऐसा है, आपके सुनने में कमी रह गई। सुनिए, अरे आपका सम्मान कर रहे हैं, आपके सम्मान के सम्मान नहीं कर रहे। जो लोग इस दंगी भाषा बोल रहे हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। जो लोग यहाँ पे वॉइस मैसेज कर रहे हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। उनकी भाषा पर लगाओ कौन है। अगर आपके जानकार हैं उनकी भाषा जानो। हमारे सुनिए, पहले हमारे सुनो। हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदुस्तानी है। हम किसी को नहीं कह रहे। हमारे यहाँ सबका विकास, सबका साथ है। मोदी जी, योगी जी ये कह रहे हैं सब यहीं रहेंगे, सब हैं। जो लोग, कुछ लोग जो मुझे बोलने दीजिए, उनके बारे में बोला जा रहा है।